राम राम जी भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तों, आज हम आपको शनिवार त्रयोदशी शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा इस प्रकार है। एक बार सूत जी कहते हैं, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपया करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख का निवारण का उपाय बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और दूसरे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम अति दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण की भरा हुआ कलश मिला। उसको लेकर वह घर आ गया और प्रसन्न हो माता से कहने लगा, हे माता, यह धन मुझे मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों भाई आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने कहा, शिव पार्वती का ध्यान किया है और बोला, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में पुनः लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमारी को देखकर राजकुमार मोहित हो गया और राजकुमारी भी राजपुत्र को देखकर उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ तब तक बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा हो रही है। ये सुनकर सब सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। सुंदर सी राजकुमारी वन में अकेली ही रह गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है आपका? तभी राजकुमार बोला, मैं
विदर्भ देश का नरेश के पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। तभी युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने अपने गले से मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं अति निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जावें। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचे। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका वरण करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज्य ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा और राज्य प्राप्त होने पर उसने अपने छोटे भाई को अपना मंत्री बना लिया और अपनी माता को राजमाता का स्थान दिया। भक्तजनों, यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। अब हम आपको शनि प्रदोष व्रत की एक दूसरी कथा सुनाते हैं। यह कथा संतान प्राप्ति के लिए है। भक्तों, कथा इस प्रकार है। भक्तों, इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और स्वयं सेठानी जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोलीं तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी जी काफ़ी लंबे समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना भी बताई। साधु ने सेठ सेठानी से कहा, आप शिव जी की वंदना को इस प्रकार करें। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, हे शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप
मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विद्वेश्वर प्रभु नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और संसार की सारी खुशियों से उनका जीवन भर गया। भक्तजनों, यह थी शनि प्रदोष की दूसरी कथा। भक्तों, शनि प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।